तो नवरात्रि का पहला दिन आ गया है और ये दिन सिर्फ एक त्योहार या परंपरा से कहीं ज्यादा है। पंडित श्रीराम शर्माचार्य के गायत्री महाविज्ञान की रोशनी में देखें तो ये असल में एक बहुत गहरी यात्रा की शुरुआत है, अपनी अंदरूनी खोज की यात्रा। तो चलिए इस यात्रा को साथ मिलकर समझते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का पर्व नहीं है, ये तो आत्म जागरण की, मतलब खुद को जगाने की एक दिव्य साधना है। और गायत्री महाविज्ञान की नज़र से देखें तो ये सिर्फ एक साधना नहीं, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा, एक शक्तिशाली बदलाव लाने का जरिया बन जाती है। तो पहले दिन हम जिनकी साधना करते हैं वो हैं माँ शैलपुत्री। और पता है, उनके नाम में ही एक बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या। शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। नाम सुनते ही मन में हिमालय की तस्वीर आ जाती है ना। वो अटूट स्थिरता, वो शक्ति, वो मजबूत इरादा, बस यही वो गुण हैं जिन्हें हमें इस साधना के पहले दिन अपने अंदर जगाना है। अगर हम माँ शैलपुत्री के स्वरूप को देखें तो हर चीज का एक मतलब है, एक गहरा संदेश है। जैसे उनका वाहन है वृषभ यानी बैल, जो शक्ति को दिखाता है। फिर उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल का फूल। ये सब मिलकर हमें क्या सिखाते हैं? यही कि अगर हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूना है तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना होगा, बिल्कुल हिमालय की तरह। तो ये तो बात हो गई माँ के बाहरी स्वरूप की, पर असल सवाल तो ये है कि इस पूजा का, इस साधना का असली मकसद क्या है। चलिए अब नवरात्रि के पहले दिन के आध्यात्मिक लक्ष्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहले दिन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है आत्म जागरण, मतलब खुद को जगाना, अपनी सोई हुई चेतना को जगाना। अगर हम योग विज्ञान की भाषा में कहें तो ये मूलाधार चक्र पर चेतना को जगाने जैसा है। मूलाधार चक्र जो हमारी पूरी ऊर्जा का आधार है, हमारी जड़ है। देखिए हमारा मन कितना चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है ना। बस ये साधना उसी चंचल मन को शांत करने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब मन शांत होगा तभी तो हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, लक्ष्य तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये उठता है कि इस साधना को करें कैसे। चलिए अब इसकी बहुत ही सरल विधि को समझते हैं। इस साधना के 4 बहुत ही सीधे सरल चरण हैं। सबसे पहले तैयारी। सुबह सुबह स्नान करके एक साफ शांत जगह चुनें और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। दूसरा कदम है स्थापना। माँ शैलपुत्री और गायत्री माता की एक तस्वीर या मूर्ति को श्रद्धा के साथ स्थापित करें। इसके बाद आता है सबसे जरूरी कदम, संकल्प लेना, एक प्रण लेना। ये 9 दिनों में 24,000 गायत्री मंत्र के जाप का संकल्प होता है, जिसे लघु अनुष्ठान भी कहते हैं। और फिर चौथा और आखिरी चरण है पूजा। एक दीपक जलाएं, अपने गुरु का ध्यान करें और फिर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा शुरू कर दें। अब आते हैं इस साधना के सबसे अहम हिस्से पर, इसके केंद्र बिंदु पर, और वो है मंत्र जाप। असल शक्ति तो यहीं से मिलती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित एक विशेष मंत्र है, उनकी कृपा पाने के लिए इसका जाप किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, शैलपुत्री मंत्र के साथ साथ इस पूरी साधना का जो मुख्य आधार है वो है हमारा शक्तिशाली गायत्री मंत्र। और इस साधना के लिए क्या सलाह दी जाती है कि गायत्री मंत्र की कम से कम 27 माला का जाप किया जाए। ये जो 27 की संख्या है ना, ये हमारी साधना में गहराई लाने में बहुत मदद करती है। पर यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सिर्फ तोते की तरह मंत्र बोलना काफी नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाव, कि हम इसे किस भावना के साथ कर रहे हैं। जाप करते हुए ऐसा महसूस करना है कि एक दिव्य प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और हमारे पूरे जीवन को, हमारे अस्तित्व को शुद्ध कर रहा है, शक्तिशाली बना रहा है। तो देखिए, जब ये सब कुछ एक साथ जुड़ता है, माँ का स्वरूप, साधना का असली लक्ष्य और मंत्र जाप की सही विधि, तो ये सब मिलकर पहले दिन ही एक बहुत मजबूत, एक शक्तिशाली संकल्प तैयार कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर ये साधना पूरे मन से, सच्चे हृदय से की जाए ना, तो पहले दिन से ही, जी हाँ, पहले दिन से ही एक नई ऊर्जा, मन में स्थिरता और जीवन में एक नई दिशा मिल सकती है। तो अब विचार करने वाली बात यह है कि इस नवरात्रे हमारी ये यात्रा क्या सिर्फ एक पूजा तक ही सीमित रहेगी, या फिर हम इसे अपने आत्म परिवर्तन का, अपने ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा अवसर बनाएंगे।